जब से बिग बॉस सीजन 15 खत्म हुआ है, तेजस्वी प्रकाश ने क्राउन जीत लिया एज सीजन 15 के विनर। उसके बाद से फैंस जो है, स्पेशली तेजा ट्रूप्स के जो फैन है, काफी तेजी से इंतजार कर रहे थे कि आखिर आज का दिन कब आएगा, 12 फरवरी कब आएगा और कब नागिन का नया अध्याय शुरू होगा, नागिन 6 कब आएगा और तेजस्वी प्रकाश को फिर एक बार कब वो देख पाएंगे। ग्रैंड फिनाले के दिन तेजस्वी का नया रूप जो है, नागिन का रूप देख के काफी ज्यादा जो फैंस है पूरी तरह से पसीना छूट गया उनका। इतना हॉट अंदाज, इतना अमेजिंग लुक था। नागिन को देखने के लिए जो एक्साइटमेंट थी, वो एक्साइटमेंट कहाँ तक पहुंची है। आज ग्रैंड प्रीमियर हो चुका है, पहला एपिसोड आ चुका है नागिन 6 का, जहां पे लीड में हमें तेजस्वी प्रकाश, सिम्बा नागपाल एंड महक चहल दिख रहे हैं। आज का एपिसोड आखिर कैसा था, किस तरह के से था तेजस्वी का परफॉर्मेंस, पूरे कास्ट का परफॉर्मेंस, और क्या आज का एपिसोड हिट था, फ्लॉप था, बताती हूँ आपको इस वीडियो में। देख रहे हैं आप फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। एपिसोड जो है, शो जो है, उसकी शुरुआत होती है महामारी से, और वो एक प्रोफेसर होते हैं, उन्हें पता नहीं कहाँ से पता चल जाता है कि महामारी आने वाली है और इसके चलते 2019-2020 काफ़ी अलग रहेगा। पूरे देश पे जो है महामारी का बहुत गंदा असर पड़ने वाला है, पूरे देश पे पड़ेगा। लेकिन चंगिस्तान नाम का जो देश है, उन्होंने सबसे पहले टारगेट किया इंडिया को, और इंडिया में वो महामारी जो है वो फैलाने वाले हैं। इसके चलते जो भी देश के सेंट, गुरुजी या जो अलग अलग धर्म के जो प्रीस्ट होते हैं, पंडित जी होते हैं, मॉन्क्स होते हैं, उन सबको एक साथ बुलाते हैं, इकट्ठा बुलाते हैं और कहते हैं कि ऐसा ऐसा होने वाला है तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कोई उनकी बातों पे यकीन नहीं करता। सब लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली स्टार्स वगैरह सब परफेक्ट है, कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ अच्छा होने वाला। कोई उन पे यकीन नहीं करता और चले जाते हैं। लेकिन प्रोफेसर अपने कैलकुलेशन के हिसाब से उन्हें पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। वो प्राचीन शिव जी के मंदिर में जाके उन्हें पता चलता है कि कुछ 20 लोग होने वाले हैं, 20 असुर, 20 भगवान और बीच में एक नाग होता है। समुद्र मंथन जो हमें ऑब्वियसली पढ़ा हुआ है, जाना हुआ है कि पुराने काल में समुद्र मंथन हुआ था, और इसी के इर्द गिर्द जो है प्रोफेसर को पता चल जाता है कि कुछ 20 डिमंस है, 20 राक्षस है, और वो 20 राक्षस जो है हिंदुस्तान में महामारी फैलाने वाले हैं। अब उसे बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ नागिन आ सकती है, और नागिन को इस बार अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, पूरे दुनिया के लिए बदला लेना है। और इसीलिए नागिन को बुलाने के लिए वो करते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो सपेरे हैं, उनको बुलाते हैं बीन लेकर, और अलग अलग तरीके से वो ट्राई करते हैं उन्हें बुलाने के लिए। लेकिन नागिन जो है, शेष नागिन जो सर्वश्रेष्ठ होती है, वो आने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। लेकिन वहां पे वो मदर इंडिया की पिक्चर देखते हैं, जो पोस्टर होता है वो देखते हैं और कहते हैं कि नागिन को बुलाने के सिर्फ 2 तरीके हैं। एक है शिवजी, शिवजी जब खुद आएंगे तब वो आ जाती है, या फिर भारत माँ अपनी मिट्टी के लिए वो आएगी। अब यहाँ पे मैं तो भगवान जी को, शिव जी को तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं यहाँ पे जो है जरूर ला सकता हूँ भारत माता को। और इस तरीके से है भारत माता का वो जयकार करते हैं, और हमारा थीम जो है नेशनल एंथम, उसको कहीं ना कहीं बीन के ऊपर बजाने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद जो है नीली नागिन आती है। लोगों को लग रहा होता है कि शायद वहां पे जो है महक चहल आ गई, लेकिन लोगों को लग रहा था कि वहां पे तेजस्वी प्रकाश की एंट्री होगी। तो नीली नागिन जो है उनकी एंट्री होती है। उनका नाम नहीं बताया, लेकिन उन्हें शेष नागिन दिखाया गया। अभी तक हमें लग रहा था सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन तेजस्वी प्रकाश बनने वाली है, तो काफी जो फैंस थे उन्हें कहीं ना कहीं एक बड़ा धक्का लगा होगा कि यहाँ पे महक चहल कैसे आ जाती है। तेजस्वी के कैरेक्टर के बारे में बात करें तो एक काफी सिंपल से घराने की, सिंपल सी भोली सी लड़की अपने पिताजी के साथ काम करती, पिताजी के साथ रहती है, और वो उसका जॉब का पहला दिन होता है। डबिंग आर्टिस्ट होती है वो, और स्क्रिप्ट पढ़ रही होती है कि मैं नागिन हूँ और नागिन के रिलेटेड उसे कुछ डबिंग करनी होती है। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है जॉब के लिए, और पापा को कहती है कि मैं अभी अच्छा से काम करूंगी, आपके काम करने के दिन अब खत्म हुए, अब आराम कीजिए, टेंशन मत लीजिए, मैं आपका सब कुछ संभालूंगी। डबिंग स्टूडियो में जाके पहले तो वो अच्छे से नहीं बोल पाती डायलॉग, लेकिन वो कहती है कि नागिन असली में थोड़ी होती है, नागिन वागिन कुछ नहीं होता। लेकिन वो जो डबिंग के डायरेक्टर होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं होती है, धरती का सीना तोड़ के, सीना फाड़ के वो बाहर आती है, तो तुम अच्छे से करो। जिस तरह से तेजस्वी का जो कैरेक्टर है, यानी प्रथा का जो कैरेक्टर है, अच्छे से वो डबिंग की जो लाइंस होती है, स्क्रिप्ट जो होती है, अच्छे से पढ़ती है, और वहाँ पे जो है तेजस्वी का एक नया अवतार हमें दिखाई देता है। लेकिन काफी कंफ्यूजिंग सा रहा है एपिसोड में, क्योंकि एक जगह दिखा रहे थे कि उसको जॉब लगी, लेकिन उसको जॉब नहीं, ये फ्रीलांस का वर्क मिला था, डबिंग आर्टिस्ट का वर्क मिला था। उसके बाद उसको उसके पैसे मिल जाते हैं, वो वहां से निकल जाती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है सिम्बा नागपाल और उनकी जो है आमने सामने एंट्री होने वाली होती है। एक दूसरे को वो नहीं देखते,
कुछ भी देखना वेखना नहीं होता, वो वहाँ से चली जाती है। सिम्बा जो है उनका एक अलग ही ट्रैक चल रहा है, मतलब यहाँ पे प्रोफेसर जो है अपने एक अंडर काम करने वाले इंसान को आर्मी में भेजते हैं और बताने को कहते हैं कि देश में बड़ी महामारी आ रही है और वो हमारे दुश्मन देश ही ला रहे हैं, तो हमारा देश खतरे में है, ये मैसेज पहुंचाओ। वेल अभी इतना बड़ा मैसेज है, फिर भी वहाँ पे आर्मी वाले देश के लिए कोई बात होती सबसे पहले सुनते, लेकिन आर्मी वाले वहाँ पे जो है उस प्रोफेसर के अंडर काम करते हैं जो इंसान है उसको भगा देते हैं। लेकिन कैसे तो ऋषभ के हाथ में जो है वो चिट्ठी पड़ जाती है, आधी होती है, जहाँ पे लिखा होता है कि देश संकट में है, फिलहाल महामारी फैलने वाली है। बाद में वो उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी फाइनली उस इंसान को देख रहा है कि आर्मी वाले एक्चुअली से ढूंढ रहे, तो वो छुपने की जगह पता नहीं क्यों ही सोचने लगता है और छुपने के लिए उसे बीच में जो है प्रथा दिख जाती है। और प्रथा दिखने के बाद वो बची हुई जो आधी चिट्ठी का हिस्सा होता है वो प्रथा के बैग में यानी तेजस्वी के बैग में डाल के वहां से निकल जाता है। और उसके बाद जो है वो आर्मी ऑफिसर जो है ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पे उन्हें प्रथा नहीं मिलती, प्रथा को ढूंढते चले जाते हैं। फिर अलग ही एंगल में जाते हैं कि उनकी शादी वादी होने वाली होती है और वहाँ पे उर्वशी ढोलकिया का कैरेक्टर और सुधा चंद्रन का कैरेक्टर वहाँ पे दिखाया जाता है, जहाँ पे दो सखिया जो है समधन अभी बनने वाली है। क्लियरली दिख रहा था कि ये दोनों आगे जाके नेगेटिव कैरेक्टर बनने वाली है। स्टोरी लाइन काफ़ी वियर्ड सी जा रही थी, लेकिन तेजस्वी की स्टोरी लाइन पे अगर हम फोकस करें तो उसका कैरेक्टर काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है, लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रहा है उसे देखना। वो जो एक इनोसेंस था वो यहाँ पे दिख रहा है। वेल तेजस्वी का एक बोल्ड अवतार लोगों ने बिग बॉस सीजन 15 में देखा है, लेकिन यहाँ पे उनका कंप्लीटली बबली सा नेचर या जो उसका गूफी नेचर है वो नहीं दिखते हुए, बल्कि एक बहुत ही मेच्योर्ड, बहुत ही सीधी सादी इनोसेंट लड़की का है, जिसकी मयांक नाम के एक लड़के से शादी फिक्स हो जाती है। उसके पिताजी उसको शादी करने के लिए कहते हैं, इसीलिए वो शादी जो है करने वाली होती है। उसके पिताजी कहते हैं तू शंकर भगवान के मंदिर में, महादेव के मंदिर में आप जाओ, मंडे है, आपकी मनोकामना पूरी होंगी, आपको अच्छा जो जॉब है वो डेफिनेटली मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाओ। तो वो वहाँ पे जाती है और वहीं पे उन्हें ऋषभ गुजराल जो है वहाँ पे दिख जाते हैं, यानी सिम्बा का कैरेक्टर वहाँ पे दिख जाता है। दोनों एक साथ पूजा कर लेते हैं और पंडित जी वहाँ पे कहते हैं कि अभी तक मैंने यहाँ पे बहुत से लोगों को पूजा अर्चना करते हुए देखा है, लेकिन आपका जो हाथ है वो किसी और का हाथ नहीं है। आपका हाथ काफ़ी भाग्यशाली है और आप जिस किसी के भी ज़िंदगी में जाओगे, आप जिसके डेस्टिनी में हो, उनकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा है, आप संवरने वाली हो। वहाँ पे वो कहती है आई होप मेरे पिताजी की मैं ज़िंदगी संवरूँ, उन्होंने बहुत कष्ट किए, बहुत मेहनत की है मुझे रेज करने के लिए। तो प्रथा जो है वो कहती है कि आई होप मैं मेरे पिताजी के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ। और कट टू वो वहाँ से जो है चली जाती है, उनको कुछ फ़ोन आता है, जॉब का कोई कॉल होता है। अब जॉब की अगर बात है तो नागिन में मुझे पता नहीं कि घाट वाट क्यों दिखा दे भाई रास्ते पे, मतलब आई थिंक जो सिटी फ्रेम टाइप का ही हमें सेटिंग दिखाया गया, क्लियरली नहीं दिखाई दिया कि क्या मुंबई सिटी है, कौन सी सिटी है, सिटी का कोई मेंशन क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन वो घाट वाट से चल रही होती है, वहाँ से जा रही होती है और वहाँ पे जो है उन्हें आवाज़ आती है कि कोई तो नीचे गिर गया है। वेल ऋषभ उनके कज़िन के साथ जो है, जिन दोनों की शादी उनकी माँ अपनी दोस्त के बेटियों से कराने जाती है, वो वहाँ पे दोनों आफ्टर द पूजा अर्चना भगवान के मंदिर से निकल जाते हैं, महादेव के मंदिर से निकल जाते हैं। उन्हें नागिन दिख जाती है, उसके बाद जो है दोनों खाई में गिर जाते हैं उनकी कार के साथ। तो वहाँ पे प्रथा जो है उन्हें बचाने के लिए भागती है बराबर से, शी इज़ एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, और प्रथा जो वहाँ पे डायरेक्टली पहुँच जाती है बचाने के लिए ऋषभ गुजराल और उसके भाई को। वेल इसके बारे में मैं आपको एक अच्छा सा ट्रिविया देती हूँ कि ये वाला जो सीन है वो बिल्कुल भी ग्राफिक्स के ऊपर, वीएफएक्स के ऊपर शूट नहीं किया, बल्कि असली लोकेशन पे शूट किया, असली क्लिफ के ऊपर शूट किया है, जहाँ पे तेजस्वी जो है असल में वहाँ पे अपने सीन्स खुद करी होती है, कोई स्टंट डबल नहीं है, कोई सेफ्टी वगैरह कुछ नहीं है, वो खुद अकेले स्टंट करी है, वो और सिम्बा दोनों। तो ये एक स्पेशल ट्रिविया है जो मैंने इंटरव्यू लिया था सिम्बा का, तभी उन्होंने ये बात हमें बताई थी, तो इसे सोचा आपको बता दूं। वेल एपिसोड वहीं पे खत्म हो जाता है जहाँ पे प्रथा जो है उन दोनों की वहाँ पे मदद करने जाती है, कहती है कि हाथ पकड़ लो, मैं हाथ नहीं छोड़ूंगी, टेंशन मत लो, मैं आपको ऊपर ले लूंगी। तो ऋषभ गुजराल जो है वो कहते हुए नजर आता है कि मैं तो मतलब गिर जाऊंगा, मतलब अगर आपने मुझे ऊपर नहीं लेता, छोड़ना मत, ऊपर खींच लो। और वहाँ पे जो है खींचने की कोशिश करती है, लेकिन हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिरते हुए दिखाते हैं और एपिसोड वही का वही जो है खत्म होता है। वेल अगर एपिसोड की बात करें तो काफ़ी जगह है जो है स्टोरी लाइन में लूप होल्स हमें दिखाई दे रहा है। जिस तरह से नीली नागिन है उसके थोड़ा वीएफएक्स थोड़े अच्छे यूज़ करनी चाहिए था, उसके आंखें और उसकी जो स्किन है नीली कलर की वो क्लियरली ऐसे नेचुरली दिखाई नहीं दे रही है, वो समझ रहा है कि ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया
गया है, वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर इतने बड़े बजट पे अगर ये सीरियल बन रही है तो भाई थोड़ा सा ग्राफिक्स के ऊपर, वीएफएक्स के ऊपर ध्यान दे दो। स्टोरी लाइन थोड़ी कंफ्यूजिंग आ रही है, ऋषभ गुजराल का ट्रैक अलग जा रहा है, उसकी माँ का ट्रैक अलग जा रहा है, उसके शादी का ट्रैक अलग जा रहा है, प्रथा के पिताजी का ट्रैक अलग जा रहा है, प्रथा का ही अलग जा रही है, उसका जॉब का कुछ अलग ही सीन है। तो ये कल के एपिसोड में थोड़ा सा क्लियर होगा। लेकिन अगर इस एपिसोड की बात करें तो तेजस्वी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अलग रूप में हमें दिखाई दी है वो। बोल्ड अंदाज उनका था बिग बॉस 15 में। यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग सा साधी सूधी भोली भाली जो लड़की है, मिडिल क्लास गर्ल, काफ़ी सिंपल सा लुक है, पसंद आया है। अगर स्टोरी लाइन की बात करें तो थोड़ी सी अलग सी स्टोरी लाइन है, ये धीरे धीरे ओपन अप होने को टाइम लगेगा, लेकिन इट्स अ ब्रेव मूव बाय एकता कपूर। ऋषभ गुजराल की यानी सिम्बा की एक्टिंग की बात करें, वेल ही हैज़ टू वर्क ऑन इट अ लिटिल बिट मोर, थोड़ा और ओपन अप होने की, थोड़े और इमोशंस दिखाने की जरूरत है। तो अगर वर्डिक की बात करें तो इस एपिसोड को 5 में से हम 3 स्टार्स देंगे। और आपको कैसा लगा एपिसोड, क्या आपने एपिसोड देखा, कौन से हाईलाइट सी, कौन सी पसंद आई आपको, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और कल का एपिसोड कैसा होगा आके आपको बता दी हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, अब तक ख्याल रखिए।